अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनका एक वीडियो सामने आया है जो कि पत्रकारों से उन्होंने बात की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम 6 सीट हमने मांगा था, 6 सीट पर हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस से हमने कहा था कि जिस सीट को हमने जीता है या जहां पर हम पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पे आए वो सीट हमको दीजिए लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तमाम मीटिंग के बाद अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उनका ये कहना है वो खासे नाराज हैं कांग्रेस के व्यवहार से, और इंडी अलायंस के भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर वही होगा जो हमारे साथ किया गया है। देखिए, सिंपल सी बात है, ये देश की जनता अच्छी तरह समझ रही है कि ये जो इंडी अलायंस बनाए हैं इनका मुख्य उद्देश्य जनहित नहीं है, इनका मुख्य उद्देश्य निज हित है, अपने परिवार का हित, अपनी पार्टी का हित, जनता का हित अगर कोई समझ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए है, भारतीय जनता पार्टी है। और ये जो एग्जाम्पल आपने दिया ना अखिलेश यादव जी का, मध्य प्रदेश कांग्रेस का, ये हर स्टेटमेंट का ऐसे ही होने वाला है, क्योंकि जनता भी इनको पहचान चुकी है कि ये सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एक दिखते हैं, जनता को जिताने के लिए नहीं। और इसलिए आपको बता दूं कि जनता का भले ही किसी पार्टी से समर्थन हो, लेकिन जैसे ही उसको दूसरा विकल्प चुनना होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी। एग्जाम्पल, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन कर ले तो आम आदमी पार्टी के लोग जो समर्थक होंगे उनका भी पहला विकल्प आम आदमी पार्टी के बाद भारतीय जनता पार्टी होगी, कांग्रेस नहीं होगी। और ऐसे ही कांग्रेस के लोगों के लिए अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो पहला विकल्प भारतीय जनता पार्टी होगी, आम आदमी पार्टी नहीं होगी। और इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि ये इंडी अलायंस सिर्फ और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का, मीडिया को भ्रमित करने का सिर्फ एक साधन है, और इससे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को खुशी दे रही है, जन जन को सुविधा दे रही है, गरीब कल्याण कर रही है, नारी सशक्तिकरण कर रही है, और सही मायने में दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, युवा हो, महिला हो, उनका कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसमें कभी वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हमारे निजी संबंध बहुत अच्छे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान है, तो क्या लगता है कि कहां पर क्या रणनीति चल रही है? इनकी रणनीति इतनी दूषित है कि इनको खुद भी समझ में आ जाता है कि जनता इनके साथ नहीं है। इसलिए आप देख लीजिएगा, ये कहने के लिए मीटिंग करेंगे लेकिन ये आपस में लड़ पड़ेंगे, गुत्थम गुत्थी होगा, सिर फुटौल होगा, और इस देश की जनता अब किसी सिर फुटौल और किसी भ्रम में आकर के आगे नहीं बढ़ने वाली है। उनके पास एक बड़ा ऑप्शन है और वो है भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र मोदी। 5 राज्यों में का ये कहना है कि तेलंगाना स्टेट बनाने में उनकी माताजी सोनिया गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा, उन्होंने बहुत मदद की तेलंगाना स्टेट बनाने में। उनका दावा है कि तेलंगाना में वो बीआरएस को हराएंगे। वो ये भी कहते हैं कि बीआरएस और बीजेपी एक दूसरे की पूरक पार्टियां, बी टीम है, और कहते हैं कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हम भारतीय जनता पार्टी को हरा करके दिखाएंगे। देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इसमें तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में अब परिवर्तन होगा, बीजेपी आ जाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी रिपीट करेगी, क्योंकि वहां के इनके नेता को कमलनाथ की जगह कलंकनाथ कहने लगे हैं लोग। ये जन जन की आवाज आ रही है, जहां भी जा रहे हैं हम, मुरैना जाइए तो, भिंड जाइए तो, ग्वालियर जाइए तो, सागर जाइए तो, भोपाल जाइए तो। और ये 2 राज्यों में तो इन लोगों ने भ्रष्टाचार को इतना चरम सीमा पे ला दिया है। भ्रष्टाचार हो, व्यभिचार हो, दलितों पे अत्याचार हो, पेपर लीक हो, इस सब में छत्तीसगढ़, राजस्थान नंबर 1 की होड़ में लगा रहता है। यहां तो बीजेपी का आना तय है। तेलंगाना की जहां तक बात है,
वहां थोड़ी सी लड़ाई है। उस लड़ाई में कौन जीतेगा समय आने पे देख लेंगे। कांग्रेस कहीं स्टैंड करती है या नहीं इस लड़ाई में? देखिए, तेलंगाना में क्या होगा, हम अभी इसकी क्योंकि बहुत सोच समझ के कुछ बोलने वाला हूं। जब तक मुझे समझ में नहीं आता मैं बोलता नहीं। निश्चित रूप से तेलंगाना में लड़ाई है, लेकिन तेलंगाना की मूल लड़ाई वो बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिख रही है। एक मुद्दा है, संसद सदस्य गया है महुआ मोइत्रा के ऊपर कि उन्होंने 50 से ज्यादा सवाल जो है तो वो सुरक्षा विषयों को लेकर के पूछे और किसी एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए उनके द्वारा दिए गए प्रश्न पूछे पैसे लेकर के। उस बिजनेसमैन जिनका दर्शन हीरानंदानी, उन्होंने भी अपने एफिडेविट में कमोबेश ये चीज कबूल किया है। क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, महुआ मोइत्रा का जो केस है वो इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने वाला है और कई जगह ये राष्ट्रीय सुरक्षा से भी खिलवाड़ है। निशिकांत दुबे जी का उठाया हुआ प्रश्न बहुत बड़ा है और मेरा विश्वास है कि अगर टीएमसी ने समय रहते इस पर निर्णय नहीं लिया तो टीएमसी के खिलाफ पश्चिम बंगाल की जनता निर्णय ले लेगी। एक आखिरी सवाल है, आप दिया गया है आपसे थोड़ी देर पहले, क्या कहना है आपका? विज्ञान के क्षेत्र में भारत के इस उड़ान की परिकल्पना तभी कर ली जानी चाहिए थी जब आर्यभट्ट महोदय ने जीरो और दशमलव का आविष्कार किया था। वो भारत के गौरव हैं, लेकिन बिहार की माटी के उन आर्यभट्ट के सूत्रों को इस देश की सरकारों ने गंभीरता से नहीं लिया। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार आर्यभट्ट के सूत्रों को और भारत की प्रतिभाओं को सही मायने में पहचानने का काम किया है और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए, विपक्ष कुछ भी कह ले, इस देश का बच्चा बच्चा जो विज्ञान में रुचि रखता है आज नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मान रहा है, जिन्होंने विज्ञान के सूत्रों को सजाया है। हम चंद्रयान के साउथ पोल पे पहली बार पहुंचे, हम सूर्य के सबसे करीब पहुंच गए। आज गगनयान की ये जो शुरुआत है ये भारत के वैज्ञानिकों को बहुत सम्मान दिला रही है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है जहां पूरी दुनिया भारत को फॉलो करेगी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भी।